अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGI यासीन बड़े रहनुमाओं के दरमियान मुलाकातें हुई हैं। ये मुलाकात ISI हेडक्वार्टर में हुई। उसके बाद एक पेंटागन की जानिब से दावा किया गया पाकिस्तान हमें फ़िज़ाई और ज़मीनी हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त दे रहा है। अमरीकी महकमे दिफा पेंटागन ने बाकायदा तौर पर यह दावा किया है कि पाकिस्तान ने अमरीकी अफवाज को अफगानिस्तान में मौजूदगी बरकरार रखने के लिए मदद का फ़ैसला किया है, इसलिए उनको फ़िज़ाई हदूद और ज़मीनी रास्ते इस्तेमाल करने की भी इजाज़त होगी। इस बात का दावा इंडो पैसिफिक अफेयर्स के अमरीकी नायब वज़ीर दिफा डेविड F. हेल्वे ने गुज़िश्ता हफ्ते एक अमरीकी आर्मिड सर्विसेज कमेटी को ब्रीफिंग में किया और रिपोर्ट के मुताबिक अब इसमें कहा गया है कि अमरीका पाकिस्तान से मुज़ाकरात जारी रखेगा, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है, बाकायदा तौर पर रिपोर्ट में कहा गया है। और डेविड हेल्वे बाकायदा तौर पर दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी में मदद के लिए पाकिस्तान के ऊपर फ़्लाइट और ज़मीन के रास्ते के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। ये तो था ये दावा, क्योंकि आपको बखूबी मालूम है कि 1 मई से अमरीकी फ़ौज का इनखिला शुरू हो चुका है अफगानिस्तान से। 20 साल के बाद ये फ़ोर्स वापस जा रही है। अफगानिस्तान में अब तक अशरफ गनी की ही हुकूमत कायम है। अब अमेरिका चाहता है कि अपना दबदबा कायम रखा जाए, अपना प्रेशर अफगानिस्तान पर कायम रखा जाए और ज़रूरत पड़ने पर अगर कुछ ऐसा वैसा होता है तो तालिबान के खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाइयाँ भी की जाएं। इसके लिए उसको बाकायदा तौर पर किसी न किसी सरजमी की ज़रूरत है। अब पाकिस्तान की तरफ देख रहा है अमेरिका, क्योंकि इंडिया तो अड्डे फराहम नहीं करेगा, वो उनका कुछ लेना देना नहीं। ईरान वैसे नहीं मदद करेगा। वैसी सूरत हाल में आपको बखूबी मालूम है पाकिस्तान पहले भी इस लड़ाई में कूदा था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बड़े ख़राब हुए थे। तो अब 20 साल बाद अमेरिका वापस जा रहा है, तो जाते जाते भी वो चाहता है कि अपना दबाव कायम रखूं। इस हवाले से वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की मदद चाहता है। पेंटागन ने जो दावा किया है, इस हवाले से पाकिस्तान ने भी अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया है। इस गुफ्तगू से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइए। यहाँ आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। शाह महमूद कुरैशी साहब की कामयाब सिफारतकारी के बाद इन बड़ों की बैठक हुई। ISI हेडक्वार्टर में बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और भी महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी साहब भी शामिल थे इस मीटिंग में। इसमें इसराइल की मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई है। ये इतनी हाई लेवल की मीटिंग थी क्योंकि आपको मालूम है पाकिस्तान ने इसराइल के खिलाफ जिस तरह से मौक़िफ़ अपनाया है वो पूरी दुनिया ने देखा है। ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी आर्मी की बहुत तारीफ़ की है और आर्मी का जो किरदार है उसको सराहा है, और हाल ही में जो भी मामला पेश आया उस पर तफसीली बातचीत की गई है। आपको मालूम है तुर्की और पाकिस्तान ने एक बड़ा किरदार अदा किया है। इसराइल पर दबाव बढ़ा है, पाकिस्तान की पोजीशन मज़ीद मजबूत हो चुकी है। और दूसरी जानिब तो अमरीकी हकाम ने दावा किया है पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है अड्डे फराहम करने के लिए। इस हवाले से बाकायदा तौर पर बड़ा मौक़िफ़ अपनाया गया है और दो टोक पैगाम अमेरिका को दिया गया है कि भाई अब हम बेगानी लड़ाई में नहीं कूदेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा कहते हैं अमेरिका के साथ ज़मीनी या फ़ज़ाई अड्डे देने का कोई ऐसा मुआहिदा नहीं हुआ और ना ही कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेरे गौर है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई थी कि क्या दोबारा हम अफगानिस्तान के खिलाफ, अफगान तालिबान के खिलाफ अमेरिका को मदद फराहम करने जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम ये मदद फराहम करते तो इसमें हमारा अपना नुकसान था। हमने पहले भी बहुत भुगता है, यानी पाकिस्तान ने बहुत बड़ा नुकसान किया था। अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान के हालात ख़राब हुए थे। ताहम अब दफ्तर खारजा ने दो टोक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कयास आराइयों पर बिल्कुल भरोसा न किया जाए और इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। हम किसी किस्म की मदद फराहम नहीं कर रहे और ना ही कोई अड्डा फराहम कर रहे हैं। ताहम यहाँ एक पहलू ये भी है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 2001 में होने वाला मुआहिदा वो आज भी मौजूद है। ये मुआहिदा हवाई हदूद और ज़मीनी ज़राए मुवासलात का है। ये मुआहिदा अब भी मौजूद है और जब तक फ़ौजी इनखिला नहीं हो जाता, क्योंकि 1 मई से जो फ़ौजी इनखिला होना शुरू हुआ है ये बाकायदा तौर पर सितंबर तक यानी 20 सितंबर तक मुकम्मल होगा। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के वाक़ये को 20 साल मुकम्मल हो जाएंगे तब तक फ़ौज का इनखिला अफगानिस्तान से मुकम्मल हो जाएगा। वैसी सूरत हाल में
बड़ा दो टोक मौक़िफ़ अपनाया गया है। एक ताकतवर अमेरिका अगर वो कहे कि हमें अड्डे फराहम कर दो तो उसे साफ इनकार करना कि भाई नहीं, हम तालिबान के खिलाफ अब किसी किस्म की मदद फराहम नहीं करेंगे, हम अमन के लिए ज़रूर हाजिर हैं लेकिन जंग के लिए नहीं। अगर जंग करनी है या कोई खून खराबा होगा तो पाकिस्तान उसके लिए हाजिर नहीं है अब, और ना ही डू मोड करेगा, क्योंकि पहले भी बहुत भुगत चुका है पाकिस्तान। और वैसे भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत है, ये कोई पहली हुकूमतों जैसी हुकूमत नहीं है। इस वक्त मामलात कुछ और हैं, दो टोक मौक़िफ़ अपनाए जा रहे हैं, कामयाब सफारतकारी की जा रही है, दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बुलंद हो रहा है। हम सोशल मीडिया पर एक और कयास आराई देखने को मिली, कोई इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। उसके फौरन बाद अगले ही दिन जब मुलाकात हुई तो सारा कुछ खुलकर सामने आ गया, किसी किस्म के कोई इख्तलाफात नहीं है, हुकूमत अपना वक्त पूरा कर रही है और ये सब कयास आराइयाँ बेबुनियाद है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब खुद जमहूरियत के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। वो खुद कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जमहूरियत परवान चढ़े। हम जब ये मुलाकात हुई है उसके बाद सूरत हाल मजीद बेहतर हुई है और इसराइल के हवाले से भी यहाँ पर गुफ्तगू हुई है। क्या आपको मालूम है पाकिस्तान का ही दबाव था जिसकी वजह से अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म को फ़ोन किया कि मुझे सुबह तक गज़ा में वाज़िया तौर पर बमबारी में कमी चाहिए। तो उनको मालूम था ये मुस्लिम ममालिक इकट्ठे कर रहा है पाकिस्तान के साथ हमें मफाद भी है क्योंकि हमने अफगानिस्तान से निकलना है। तो पाकिस्तान का दबाव तो बढ़ रहा था अमेरिका पर। फिर पेंटागन ने दावा कर दिया कि हमें नए अड्डे फराहम किए जा रहे हैं। इन तमाम तर खबरों को भी मुस्तरद किया गया और बाकायदा तौर पर दफ्तर खारजा ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया और अपनी एक पोजीशन बरकरार रखी और अमेरिका को खास तौर पर जवाब दिया कि अब नहीं, किसी किस्म की आपको मदद फराहम नहीं की जाएगी। आपको याद होगा 2012 में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब शुमाली वज़ीरिस्तान गए थे, जहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तब तो ये वज़ीर आज़म नहीं थे, तो इन्हें ही अहकामात दिए गए थे कि आप पर आपके काफ़िले पर बम धमाका हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ड्रोन हमलों के खिलाफ शुमाली वज़ीरिस्तान गए थे। तो अब तो बाकायदा तौर पर वो इक़्तिदार में है तो वो किस तरह से अड्डे फराहम करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम भी उम्मीद कर सकते हैं कि ये हुकूमत ऐसे ही कोई पोजीशन अपनी मजबूत बना रही है और मजीद मुस्तहकम होगी। और हालिया जो डेवलपमेंट हुई, अमरीकी वज़ीर खारजा ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को फ़ोन भी किया था। उसके बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब खुद अभी हाल ही में अफगानिस्तान का दौरा करके आए हैं, जहां उन्होंने हालिया फौजी इनक़िलाब पर बातचीत की है। यानी पाकिस्तान का किरदार तो अहम है। यही वजह है कि अमेरिका ने भी अब दावा किया है कि अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम है। और ये जो दोहा मुआहिदा हुआ इसमें पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार था। ये दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान ने जिस तरह से किरदार अदा किया है वो आपके सामने है। ताहम अफवाज पाकिस्तान ने जो ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फ़साद जैसे ऑपरेशन करके पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाया है और दुनिया के लिए ये एक मिसाल कायम की है, वो पूरी दुनिया ने देखा। यहाँ तक कि जो रूस है उसकी फ़ौजें बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग लेने आई पाकिस्तान में। इससे बढ़कर और क्या एजाज़ हो सकता है। आज सिफारतकारी बड़ी अच्छी हो रही है। अब ये 3 बड़ों की जो बैठक हुई थी इसमें भी अहम फैसले किए गए हैं। एक तो किस्म के अड्डे फराहम नहीं किए जाएंगे, इसराइल को लेकर बातचीत हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आर्मी की तारीफ़ की है। अब तक की सूरत हाल बहुत बेहतर है। ताहम इस हवाले से जो भी मज़ीद अपडेट्स आएँ तो इंशाल्लाह हम अपने नाज़रीन को ज़रूर देते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।